प्रणमो अरिहन्तारं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयुरीराणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोहे सर्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। हमारे आध्यात्मिक शिविर का आज आखिरी दिन है। शिविर का आखिरी दिन है, लेकिन इस शिविर में हमने जिन सिद्धांतों की चर्चा की है उनको अपने जीवन में लाने का पहला दिन है। कल हमने चर्चा मोह पर की और आज हमारी चर्चा श्रद्धान पर होगी। आचार्य पद्मनंदी ने पंचविंशतिका पर इस ग्रंथ में रत्नत्रय की चर्चा की है। फिर इसके बाद उन्होंने उत्तम क्षमा आदि धर्मों की चर्चा की है, मोह की चर्चा की है, और उन सारी चर्चाओं का जो सार बताया है वो ये बताया है कि किस तरह से ये जीव पर पदार्थों में अपना उपयोग लगाकर स्व को भूल बैठा है। और इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए यहाँ जो कुछ उदाहरण दिए गए, तो यहाँ खोल लिया क्या PDF को? अच्छा, बंद फट गया क्या? चालू हो सकता है ये? तो इसमें मैं आपको गाथा नंबर बताता जाऊंगा, वो आप लोग गाथा नंबर निकालते जाइए। हाँ, ध्यान दीजिए। काफ़ी सारे विषय को, पूरे विषय को अभी 45 मिनट्स में मुझे समेटना है। आप लोग उपयोग लगाकर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आने वाला है। हम किसी भी चीज़ को अगर लॉजिक से समझें, जिसे बोलते हैं तर्क द्वारा समझें, तो तर्क द्वारा समझने पर वो चीज़ हमारे लिए, हमारे दिमाग में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। जिनागम की एक मौलिक और अनोखी विशेषता है कि गाथा नंबर निकाल लीजिए आप, 69। जिनागम की ये मौलिक विशेषता है कि केवल एक जिनागम ऐसा धर्म है जो ये बोलता है कि आप धर्म को परीक्षा की कसौटी पर कसकर स्वीकार करो। हमारे यहाँ आप पूछेंगे कि स्वाध्याय क्यों किया जाए, उसके लिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने सैकड़ों तर्क दे रखे हैं। जब तक आपको वो तर्क स्वीकार ना हो तब तक आप स्वाध्याय करना प्रारंभ मत करो। 2 शब्द हैं, मैं ऑलवेज सबको बताता हूँ, हो सकता है आपको ही बताए हो मैंने। एक होता है श्रद्धान और एक होता है कट्टरवाद। कट्टरता में और श्रद्धान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ कोई तर्क ना देकर, जिसकी नींव में कोई तर्क ना हो, मात्र इतना कह दिया जाए बस हम कह रहे हैं इसलिए मान लो, उसे बोलते हैं फैनेटिज्म, कट्टरवाद। और श्रद्धान का तात्पर्य होता है जिस बात को हमने तर्कों के द्वारा स्वीकार किया है उसे बोलते हैं श्रद्धान। श्रद्धान का क्या महत्व है आपको बताते हैं कि अगर आपको तर्कों के द्वारा जिनागम क्लियर नहीं है तो एकांतवाद के धारी दर्शन जग में बहु तेरे, नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। आप लोगों ने वो समय देखा होगा, मैं उस समय शायद जयपुर में था, आई वॉज स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, जब दूध पिलाया गया था। थे आप लोग उस समय पृथ्वी पर? जो छोटे रहे होंगे वो नहीं होंगे, जो बड़े होंगे वो होंगे। उसके भी पहले का एक समय था जब सांप दिखाए गए थे, पत्तों पर नाग नागिन के जोड़े, है ना। आप लोग क्या गाँव में बहुत व्यस्त रहते हैं तो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन एक बार ऐसी खबर फैला दी गई कि साहब कहीं किसी ने 2 नाग नागिन के जोड़ों को मार दिया तो पत्तों पर उभरने लगे हैं, और वो पत्तों की देखने की होड़ लग गई, साहब इस पत्ते पर आ रहे हैं।
बाद में जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उस कैटेगरी के पत्तों पर वैसे निशान तो सदा काल से थे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि ऐसा है, तो हमारी दृष्टि वैसी हो जाती है, और जब दृष्टि वैसी होती तो वैसा दिखने लगता है। कुछ इसी तरह से दूध पिलाने वाला भी हुआ काम। सैकड़ों जैनी गए थे वहां दूध पिलाने, आपके बॉम्बे में भी गए होंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जिनको तर्कों के द्वारा क्लियर था, एकांतवाद के धारी दर्शन जग में बहु तेरे, मिथ्या नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे में, विभिन्न प्रकार की मिथ्या युक्तियों को बनाकर मेरे ज्ञान का हरण करते हैं। अगर आपको तर्कों से जिनागम स्वीकार नहीं हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि आज आप मेरी बात सुनकर मेरी हां में हां बोल रहे हैं, कल आप किसी और की बात सुन के उसकी बातों में हां बोलेंगे। दो दोस्त थे पक्के। एक दोस्त थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर था, एक दोस्त आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। पुराने समय की बात है जब पैदल जाया करते थे या बैलगाड़ियों से जाया करते थे, तो एक दिन में मान लीजिए 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सफर तय किया मात्र। एक बीच में सराय आया, उस सराय में दोनों दोस्त रुक गए। आधी रात्रि को एक दोस्त ने देखा जो पैसे वाला था कि उसके दूसरा जो दोस्त बगल में सो रहा है, उसके सीने पर एक नागिन बैठी। इसने देखा भाई बिल्कुल काटने को तैयार इधर, तो उसने निवेदन किया, नागिन बहन क्यों डस रही हो मेरे दोस्त को। नागिन ने कहा ये पिछली बार आया था, ये इसने मेरे नाक को मारा था, मैंने अपनी आंखों में इसकी तस्वीर निकाल ली थी, जब भी आएगा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका खून पी के रहूंगी। देखो ये मेरा बहुत पक्का दोस्त है, अगर ये मर गया तो शायद मैं भी ना रहूं, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा भी ले रखी है कि मैं इसके गले का खून पी के रहूंगी, तो इसके गले का खून पिला दूं तो चल जाएगा काम। हाँ चल जाएगा। थोड़ा सा एक चाकू से गले पे कट लगाया, नागिन ने खून पिया, चली गई। सुबह हुई, ये दोनों व्यापार करने चले गए। इस तरह से करीब महीने 2 महीने व्यतीत हो गए। फिर इस एक दोस्त ने पूछा, क्यों भाई एक बात बताओ, हम जब 2 महीने पहले व्यापार करने गए थे, उस समय तुम्हें याद होगा कि आधी रात्रि को मैंने तुम्हारे गले पे चाकू लगा के और थोड़ा सा खून निकाला मैंने, तो मैं थोड़ी सी भी शंका नहीं हुई तुम्हें कि मैं तुम्हें मार रहा हूं? नहीं, मुझे तर्क क्लियर था, अगर आप मेरे गले को काटकर खून भी निकाल रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप मेरे भले के लिए कुछ कर रहे हैं। इसे बोलते हैं तर्कों के द्वारा श्रद्धान बनना। उसे तर्क क्या क्लियर था, मेरा मित्र जो है, मेरा मित्र सदैव मेरा भला चाहेगा, भले ही वो बुरा करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तथापि वो मेरा क्या चाहेगा, भला। कुछ इसी तरह से जिनागम है। इसमें कभी श्लोक पढ़ेंगे हम, उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, व्रतों के द्वारा कष्ट तो थोड़ा सा है, लेकिन उससे मिलने वाला फल बहुत ज्यादा है। श्रद्धान को 1-2 दिन में नहीं बनता, श्रद्धान करने की एक प्रॉपर प्रोसेस है। कल करीब यहाँ खड़े खड़े आप लोग जो सो गए थे, लेकिन काफ़ी सारे युवा साथी यहाँ खड़े रहे, और अनुभव जी मेरे से और पंडित जी से प्रश्न किए बहुत सारे। करीब रात को 12 बज गए थे और 12 बज गए थे, नहीं सुनिए, 2 शब्द बोले, 12 को मैंने 2 बार प्रयोग किया। प्रश्न पूछते पूछते 12 बज गए थे और हमारे भी 12 बज गए थे। अच्छा लगा। एक पॉजिटिव साइन होता है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और वो ये बोलता है कि आपको 3 दिन बाद बुखार आ जाए तो समझना इंजेक्शन लगाना सफल हो गया। अगर कल आप लोग खड़े नहीं होते तो मैं समझता शिविर फेल हो गया। मतलब यू आर नॉट क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस थिंग। तो आप सभी काफ़ी क्यूरियस थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगा कि शो मस्ट कंटिन्यू, गो ऑन। तो श्रद्धान की बात आज हमें करना है कि भाई मोह की बात हमने कल देखी और श्रद्धान की बात हम कर रहे हैं। तो श्रद्धान अगर भावात्मक या भावुकता पूर्वक स्वीकार किया जाए तो वो टेम्परेरी है।
लेकिन अगर तर्कों के द्वारा स्वीकार किया जाए तो वह श्रद्धान कैसा है? स्थायी रूप से है। आप लोग जितने भी प्रश्न पूछते हैं ना, सारे प्रश्नों के समाधान इसी में छुपे हुए हैं कि अगर श्रद्धान को तर्कों के द्वारा स्वीकार किया जाए, तर्कों से श्रद्धान का निर्माण किया जाए, तो वह श्रद्धान स्थायी और सदैव रहने वाला है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि यहाँ आके हम बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, कहीं और जाके बोलते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सौरभ जी अपना जनागम तो अच्छा है ही, लेकिन आप ये भी सुनना। एक किताब है मेरे पास, तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो प्रचार हो जाएगा उसका। तो उसमें बोला कि सौरभ जी ये किताब पढ़ना, और इसमें पूरा जैन दर्शन है। मैंने कहा लाओ पढ़ेंगे। तो पढ़ने में कोई टाइम तो लगता नहीं। कल बताया था ना वो कि ऐसे ऐसे करो तो पढ़ लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ऐसे पढ़ लेता हूँ। कैसे? कि भाई चावल अगर देखना है पक गया है तो क्या पूरा चावल मस लेंगे? क्या क्या करना पड़ता है? आप ऐसे 2 पन्ने देखे मैंने, इंडेक्स देखता हूँ मेन तो मैं, क्या इंडेक्स है, अच्छा ठीक है, रखी आज तक नहीं पढ़ी। उनने क्या किया, जैन दर्शन के सिद्धांतों की डुप्लीकेसी करके अपनी बात मिला दी और जैन लोगों को आकर्षित किया। लेकिन वो एक बात भूल गए कि जिनागम में वीतरागता मुख्य है। तो जिन जिनको वीतरागता का कंसेप्ट क्लियर है वे भ्रम में नहीं आए, लेकिन जिनको वीतरागता का कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो क्या बोलते हैं, सौरभ जी बात तो वो भी सही बोलते हैं, बात तो वो भी सही। मैं कहता नहीं हो सकता। कोई वीतरागता के अलावा जहां जहां राग द्वेष विद्यमान है वहां सही नहीं बोला जा सकता। वहां वहां दुख है, वेदना है, कष्ट है, और जहां वीतरागता है वहां इन सब का निवारण है। तो तर्कों के द्वारा श्रद्धान की बात हम कर रहे हैं, और हम यहां बैठे हुए हैं अपने तर्कों को क्लियर करने के लिए। चलिए 69 नंबर गाथा में क्या दिया है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें करीब 10 गाथाएं यहां मुझे लेनी है आज। निकाल ली पीछे। यतीश्वरों की बात कर रहे हैं कि जो यतीश्वर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते हैं, उन जैन यतीश्वरों के चरण कमलों से स्पर्शित भूमि उत्तम तीर्थ बन जाती है। उन यतीश्वरों को हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बड़े बड़े देव आकर नमस्कार करते हैं। उनके स्मरण मात्र से ही जीवों के पाप गल जाते हैं। इसलिए यतीश्वरों को सदा आत्मा के ध्यान में लीन रहना चाहिए। देखिए वो यतीश्वर जिनके चरणों में आकर देव मस्तक नवाते हैं, क्यों नवाते हैं आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वे यतीश्वर आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। आत्मा नग्नता से कोई वो मस्तक नहीं नवाते, नग्नता प्लस आत्मा का ध्यान। इस कारण से बड़े बड़े देव आकर भी उन यतीश्वरों को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। इसका बस इतना ही समझना है। 73 निकाल लीजिए। हाँ, इसमें कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ तथा निशंकित आदि 8 गुण रूपी उत्तम जल से भरी हुई नालियों से सींचा हुआ सम्यक दर्शन रूपी बीज, सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी तथा चारित्र रूपी पुष्पों से सहित वृक्ष में परिणमित होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट करता है। थोड़ी सी आध्यात्मिक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है कि साहब एक वृक्ष है, सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष है, उसमें ज्ञान की शाखाएं हैं, चारित्र के पुष्प हैं। वो ये कह रहे हैं इस गाथा में कि आपने अगर 2 दिन बात सुन ली हो तो उसका फल सुन लो क्या है। जो जीव जिनागम की बात को सुनकर मुनिराजों की सत्संगति में आकर आत्मा का ध्यान करता है, उसका फल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं सुन लीजिए। मैंने भले ये लिख के भेजा था टॉपिक कि लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम पद्मनंदी पंचविंशति का, लेकिन उद्देश्य एकमात्र था कि आपको ये बताएं कि जिनागम किस तरह से आपकी मति व्यवस्थित करता है, और उस व्यवस्थित मति का पार्ट ये है कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। गाथा नंबर निकाल लीजिए 75। अब देखिए वृक्ष का ही उदाहरण जोड़ के मैं यहाँ 75 नंबर की गाथा लेता हूं। एक हमारे हाथ पर
बरगद का बीज रखा हुआ है, आपको उसमें क्या दिखाई देता है? एक बरगद का बीज है, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? क्या है वो? एक बरगद के बीज में क्या दिख रहा है आपको? बोलो, जोर से बोलो भाई। नाश्ता किया? माता जी को बरगद का पेड़ दिख रहा है, इन लोगों को तो दिख ही नहीं, बीज ही नहीं दिख रहा है। देखो ना, दिख रहा है कि नहीं? अगर हमें बरगद के बीज में बरगद का वृक्ष देखना आता है, इट मींस इसे बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि। इसे बोलते हैं हम शक्ति को पहचानने वाली बुद्धि। जिस जीव को बट के बीज में बट के वृक्ष को देखने की बुद्धि आ गई, कहते हैं वो अध्यात्म के बीज में मोक्ष रूपी वृक्ष देख लेता है। तो अभी आपको जो बीज बोए जा रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं ये सामान्य घटना है यहां बैठना? पंचम काल, इस कली काल पंचम काल में मैं बहुत डिटेल नहीं बताना चाहता कि क्या हो रहा है दुनिया में, मैं इतना बोलना चाहता हूं आपको, पंचम काल नरक बनेगा नहीं, नरक बन चुका है। थोड़ी दुनिया से बाहर कदम रख के देखो। चाइना का आपने सुना होगा, चाइना आपको पता है होटलों में दे आर कंज्यूमिंग फीटस, वो कंज्यूम कर रहे हैं। बोलो, मतलब वो कचरे को फेंकते नहीं है, दे आर यूजिंग इन देयर होटल्स, दे आर कंज्यूमिंग, मतलब मनुष्यों का मांस, जानवर बोलो कौन सा भी। नरक आएगा नहीं, आ चुका। ये केवल चाइना की बात नहीं है, पूरा बेल्ट उठा हुआ, ताइवान, पूरा बेल्ट बिल्कुल वैसा ही। आप मुझे बताओ, जिस भूमि पर ऐसा सेवन किया जाता उस भूमि पर हम कदम भी कैसे रखें? भारत भूमि सम्यक्त प्राप्त करने की भूमि है। जब जब मेरा ये डिबेट होता है मेरे साथियों से जो बाहर रहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं सौरभ जी, आप तो लिखा बताओ कि हमारे यूएस में सम्यक्त नहीं हो सकता। तो मैं बोलता हूं देखो साहब, खाना किचन में बनाया जा सकता है, पढ़ाई स्कूल में हो सकती है, मतलब हर जगह का एक एक स्थान निश्चित है। जैसे अपन लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो आपको एक चीज सबको ध्यान होगी कि जैसे हम किसी साथी के कंप्यूटर पर बैठ जाएं और उससे बोले कि काम करो, नहीं भैया, काम तो मेरे सिस्टम पे ही होगा। भले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, कुछ भी है, काम कहां होगा? वही होगा। ऐसे अगर अध्यात्म की भूमि कोई है तो अध्यात्म की भूमि भारत है। पूरा विश्व मांसाहारी है, भारत में भी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन मांसाहारी है। डायरेक्ट मांसाहारी बोल रहा हूं मैं आपको। देखो, अगर गुजरात, राजस्थान और एमपी को छोड़ दिया जाए, 3 स्टेट को छोड़ दिया जाए, तो तमिलनाडु आदि जैसी तो स्टेट 100% के करीब करीब मांसाहारी। 1-8% छोड़ दो तो 99% लोग मांसाहारी हैं। आप सोचो, जहां इस प्रकार से हिंसक भोजन किया जाता हो, वहां अध्यात्म की बात कैसे सुनाई जाए? तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि साहब, हम नरक आएगा नहीं, संसार में नरक का प्रवेश हो चुका है। चाइना का मैंने आपको बता दिया व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। एक घटना तो ऐसी आई थी कि वो मनुष्यों को मार के खिलाते थे। किसी कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और वो खाना खा के आ गया, उनका बच्चा घर नहीं पहुंचा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि उसका अपहरण करके उसको मारा इनको ही खिला दिया। बोलो, तो ऐसे समय में अपन बीज की बात करते हैं। साहब, हम क्या सोचते हैं यहां आना कोई छोटी मोटी घटना है? यहां आना, मैं ऐसा मानता हूं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट घटना है। आप ये मत सोचना कि साहब अश्विन भाई ने, अतुल भाई ने, मुझे, अनुभव जी को फोन किया, हम आ गए। ऐसा नहीं है। अगर मान लो हमारा आने की व्यवस्था नहीं बनती, योग नहीं होता, तो हम नहीं आते। तो आप कहते साहब आप नहीं आते, कोई और आता। अरे, अगर आपका उदय नहीं होता तो कोई आता ही नहीं, आप यहां नहीं बैठे होते। तो हमें ऐसा लग रहा होगा सामान्य सी घटना है, परंतु हम अभी जहां बैठे हैं, ये हमारे मोक्ष का बीज है। और इस बीज में जिसको वृक्ष देखना आ गया, उसे कहते हैं वो आगे जाके मुक्ति प्राप्त करेगा। मतलब वी हैव नॉट कम हियर टू गेट एंजॉयमेंट। हम क्यों आए हैं यहाँ? हम एक लक्ष्य को लेकर आए हैं कि हम जो संसार के अनंत दुखों से पीड़ित हैं। पंडित जी साहब तो ये बोलते हैं, टोडरमल जी
कि साहब पहले तो ये मानो आप दुखी हो, पहले तो मानो दुखी हो, तो पहले आप लोग बताओ दुखी है कि सुखी है? अब दुखी भी ऐसे धीमे धीमे बोलोगे, अरे इसको स्वीकारोक्ति आज तो अच्छे से करो भाई, अच्छे से विदा करो मुझे। दुखी है कि सुखी है? दुखी है। सबने स्वीकार किया। तो पंडित जी पहले तो ये मानो दुखी हो। अब बीज की बात कर रहे थे कि साहब हम बीज बोते हैं तो एक बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माही। आगे क्या है भाई? त्यों चक्री सुख को धरे धर्म विसारे नाही। जिस तरह से एक किसान बीज को रख के सुख को भोगता है, अर्थात समय आने पर फसल बोएगा और उसमें और विभिन्न प्रकार के और बहुत बीज पैदा होंगे, इसी तरह से हम भी धर्म रूपी बीज को बोकर अपने अनंत भवों की सुधारने की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो आए हैं ये केवल इस भव को सुधारने की बात नहीं है। कौन सी बात है बोलो? ये अनंत भवों को सुधारने की बात है। तो जो सम्यक रूपी बीज की बात की गई है, हम उसको अपने लौकिक से लगा लें कि आज हमारे पास एक अवसर आया है कि हम अध्यात्म का बीज बोएं, और ये हमारी ड्यूटी है कि आने वाले समय में हम इस बीज को वृक्ष में कन्वर्ट करें। एक बीज को बोया तो जमीन में जाता है, लेकिन उसे वृक्ष बनाने के लिए उसमें पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, देख रेख की जाती है। इसी तरह से आपको भी इस अध्यात्म रूपी बीज को सम्यक रूपी वृक्ष बनाने हेतु लगातार स्वाध्याय का सिंचन करना पड़ेगा, उपयोग की खाद देनी पड़ेगी, तब जाकर ये एक वृक्ष बनेगा। तो आपको बीज में से वृक्ष देखने की बुद्धि आ गई। अब यहां एक उदाहरण ले रहे हैं, गाथा नंबर 75 में अंधे का उदाहरण ले रहे हैं और आंखों वालों का उदाहरण ले रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख न सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया। दोनों चरणों का लूला लगी हुई को अग्नि देखता हुआ दौड़ न सकने के कारण तत्काल भस्म हो गया। आंख तथा पैर सहित भी आलसी इसलिए मर गया कि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान ही नहीं हुआ। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि केवल सम्यक दर्शन, केवल सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं, अपितु तीनों मिले हुए ही कारण हैं। ऊपर के 3 उदाहरण हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा पहला उदाहरण लिया, जैसा अग्नि लगने पर वन में रहने वाला अंधा तो देख ना सका। भाई जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई और वो देख ना सका, तो अब वो मरी गई, अब जाएगा कैसे? तो जो अज्ञान अंधकार से दूषित हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, वे तो संसार रूपी वन में मरने वाले हैं। फिर कह रहे हैं जिसके दोनों पैर नहीं है, लूला जानते हो ना, लंगड़ा, हाथ भी नहीं है उसके, तो दोनों चरणों का लूला, तो पैर नहीं है जिसके, वो भी अग्नि को देखते हुए दौड़ ना सका। उसे दिख रही है अग्नि, लेकिन वो दौड़ ना सका, इसलिए वो भी मर गया। तीसरा व्यक्ति कैसा है? आंख तथा पैर सहित भी आलसी इसलिए मर गया क्योंकि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान नहीं था। आंख भी सही, पैर भी सही, और फिर भी मर गया। तो क्यों मर गया वो? क्योंकि उसे क्या नहीं था? इन 3 में से हम किस कैटेगरी में आते हैं? पहली, दूसरी या तीसरी? कौन सी कैटेगरी में है? बोलो, डिसाइड तो करो। तो आज तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी में वितराग जी? तीसरी में। आप लोग कौन सी कैटेगरी में है? सब मान लेते सब लोग तीसरी में है। तो यहां ये कह रहे हैं साहब उसको श्रद्धान नहीं हुआ। काय का श्रद्धान नहीं हुआ? अग्नि लग गई, मतलब अग्नि लग गई जंगल में, श्रद्धान नहीं हुआ। स्टोपदेश ग्रंथ है हमारा, उसमें एक उदाहरण आया बढ़िया, वो इसी से संबंधित है। क्या लिखा उसमें कि साहब जंगल में आग लग गई और सारे प्राणी दौड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति अश्विन भाई पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गया, और वो देख रहा है पूरे जंगल में आग लगी है। वो कह रहे जंगल में आग लग गई, सारे प्राणी भाग रहे हैं, लेकिन वो मूर्ख है, भूल गया कि भाई वो पेड़ भी उसी जंगल में है, वो भी जलने वाला है। वो बताया वो प्राणी कोई और नहीं। कौन है वो प्राणी?
मैं मतलब हम देख रहे हैं, अरे वो मर गए, वो चले गए, वो चले गए, मतलब जंगल में आग लग गई, लेकिन ये जीव इस बात का श्रद्धान नहीं है कि भाई मैं भी उसी जंगल में हूं, एक दिन आएगा जब ये पेड़ भी जला दिया जाएगा उस अग्नि के द्वारा। ऐसे यहां कह रहे हैं भैया श्रद्धान नहीं है। किसको श्रद्धान नहीं है? हमें। किस बात का श्रद्धान नहीं है? हमने यहां जो चर्चा की है वो श्रद्धान नहीं है। आप लोग बताओ, हम जो चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका श्रद्धान आप लोगों को है कि नहीं है? हम जो चर्चा कर रहे हैं इसका श्रद्धान है कि नहीं? बोलो। जिनागम के सिद्धांतों पर श्रद्धान है कि नहीं? श्रद्धान शब्द का अर्थ समझ में आता है कि नहीं? क्या होता है श्रद्धान का शब्द का? श्रद्धान शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास और मैं पना और, अरे भाई अंतरंग में तर्कों के द्वारा इस बात का पक्का विश्वास होना कि ये बात ऐसी ही है, अन्यथा नहीं। समय सार कलश में लिखा है वज्र का पात हो जाए, वज्र का पात, तो भी ज्ञानी की दृष्टि पलटती नहीं, भयभीत नहीं होता वो। कोरोना की बात मैं सबको बताता हूं कि साहब कोरोना में हम सब डरे होंगे, और ये कोई लास्ट घटना नहीं थी। क्या है, देखो मेडिकल इंडस्ट्री ने देख लिया कि पैसा कैसे कमाया जाए, 5-1 साल बाद एक आध फिर आएगा, फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी, अरे वो नहीं और भी बनेगी, तो फिर हमें अपने जिनागम पर श्रद्धान करना होगा। क्या करना होगा? मेरी आयु जब तक नहीं आई, संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, और अगर आ गई है तो संसार का कोई व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। फिर आगे लिखा है समयसार कलश में, वो ज्ञानी सब कुछ जानता है, फिर भी अनर्गल प्रवृत्ति क्यों मान्य हो, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता। अगर आपको ये श्रद्धान आया कि साहब मैं आयु से ही जीऊंगा, आयु से मरूंगा, और आप आज हाईवे पे खड़े हो जाओ, पंडित जी ने कहा है आयु से ही जीऊंगा, आयु से देखता हूं मरता हूं कि नहीं, भैया सॉरी आ नहीं क्या होगा, उसने कहा ना, तो भी ज्ञानियों को अनर्गल प्रवृत्ति क्यों मानो। भाई ये तो अनर्गल प्रवृत्ति है ना। यहां क्या कह रहे हैं साहब? श्रद्धान, श्रद्धान का संबंध पता है कैसे है? श्रद्धान का संबंध है अंतरंग मन से। भाई मन में हमें ये श्रद्धान है। देखो हम दिन रात कैसे रहते हैं? डरे हुए रहते हैं। भाई हम कितने डरे हुए हैं, हर चीज में डरे हुए हैं कि नहीं है? तो श्रद्धान क्या करता है? हमारे डर को दूर करता है। श्रद्धान का एक काम है, हमारे डर को दूर करना। तो भाई आप अग्नि में कूदने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, आप निरंतर जो मरण भय से पीड़ित हैं, निरंतर मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, तो कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद को याद करो कि साहब मरण आपके सोचने से नहीं होगा, वो तो जब होना होगा तभी होगा, निश्चिंत। तो यहां कह रहे साहब उस व्यक्ति को, दोनों आंखों से दिखने वाले को क्या नहीं था? उसको श्रद्धान नहीं था। उसके कारण क्या गड़बड़ हुई? वो भी जल के मर गया। इसी तरह से हम यहां बैठे हैं, और अब आप लोग बाद में चर्चा करें, हो सकता है करें। क्यों? एक बात बताओ, एक छोटा सा पंडित बुला लिया था अनुभव जी, एक थोड़ा बड़ा बुला लिया था, ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी देखे गए। ये क्या प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है? ये मैंने सुना है अपने स्टूडेंट को बात करते हुए, अरे सर ने तो ऐसे ही बोल दिया। फिर मैंने तो सुन लिया, फिर मैंने क्लास में उनकी क्लास ली, क्यों भैया कल क्या बोल रहे थे? तो सर हमारे मन में ऐसा आया कि ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? मैंने कहा जनागम यही बोलता है कि आप एक बार श्रद्धान करके तो देखो। हम क्या करते हैं? श्रद्धान नहीं करते हैं। एक ज्योतिषी ने आपको बताया, वो किसको बताया? बोलो, हाथ उठाओ। एक ज्योतिषी ने, अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, पहचान वाले को ले लेता हूं, चलो हमारे हर्षित भाई को ले लेता हूं। ज्योतिषी ने बताया हर्षित भाई का हाथ देखकर बहुत पैसा आने वाला है, बहुत ज्यादा। क्या करेंगे हर्षित भाई? बोलो क्या करेंगे जब ज्योतिषी बोलेगा आपको बहुत पैसा आने वाला है? 500 के नोट दे देंगे। अच्छा ज्योतिषी कोई झूठा नहीं है, सही ज्योतिषी है वो। क्या करेंगे आप?
अगर आपको उसकी ज्योतिष विद्या पर श्रद्धान है तो आप कहेंगे हाँ कह तो सही रहा है, लोग तर्क से भले ही कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तर्क से दिखाई ना दे रहा हो कि संभव ही नहीं है, लेकिन वो क्या बोलता है, आप श्रद्धान करो ऐसा ही होगा। केवल ज्ञानी भी ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही है, आप में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमात्मा तो लोग पता लोग पहले पहले पंडित जी अच्छे मानव तो बन जाएं फिर परमात्मा बनेंगे, पहले अच्छे मनुष्य तो बन जाएं फिर परमात्मा बनेंगे। मैं कहता हूं हम अच्छे मनुष्य हैं, आप एक बार श्रद्धान करके देखो। तो जो श्रद्धान नहीं करेगा, इस गाथा में आया, वो संसार में जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि यहां तो अलग घटित किया, यहां ये कहा कि साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आपको श्रद्धान करना पड़ेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग हैं, केवल एक नहीं है। और जो ऐसा श्रद्धान ना करे, उसे कहा कि वो जंगल में है, वो जंगल में जल के वो मरने वाला है। ये इसका हो गया। आगे कौन सी गाथा है, 76 सामने है। संसार में यद्यपि रत्न संज्ञा बहुत से पत्थरों को भी है, किंतु उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे केवल भारभूत होने के कारण शरीर को खिन्न करने वाले ही हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो समस्त अंधकार के नाश करने वाले हैं, अमूल्य और मनोहर हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी तीनों रत्नों से ही अपनी आत्मा को शोभित करो। ये ही वास्तविक रत्न हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब रत्नों की क्या परिभाषा है, रत्नों की परिभाषा है कि साहब जो हमारी आत्मा को शोभित करे। तो यहां 3 रत्न बताए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मैं जब आपके बॉम्बे आता हूं तो कुछ मिलने वाले लोग वो डायमंड बाजार से भी होते हैं, बीकेसी में है ना, तो ले जाते हैं अंदर, चलो पंडित जी हमारी भी दुकान है वहां। तो दुकान की एक टेबल ही होती है ना, एक टेबल पे बैठते हैं। तो मैं बोलता हूँ क्यों है क्या माल हीरे, हाँ है ना, ऐसी पुड़िया निकालते हैं, वो ऐसी खोलते हैं, ये चमचमाते इतने सारे हीरे। मैंने कितने के हैं, और ये पंडित जी बहुत ज्यादा के, कितने के, 5 करोड़ 8 करोड़ है ना। मतलब ये और पुड़िया रखी रहती हैं, मुझे भी बहुत महिमा आती है, उनको भी बहुत महिमा आती है। आचार्य क्या कह रहे हैं, जड़ रत्न है, महिमा की आवश्यकता ही नहीं। अगर महिमा लानी है तो 3 रत्नों की लाओ। कौन सी की लाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। लेकिन संभव नहीं लगता ये, है ना, महिमा काहे की आती है हमें। तो आचार्य को इसीलिए तो लिखना पड़ा कि सांसारिक प्राणी को महिमा काहे की आती है। काहे की महिमा आई, जड़ रत्नों की। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आप दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की महिमा लाओ। अच्छा आप लोग बताओ, आपकी दृष्टि कैसी है, दूर दृष्टि है कि निकट दृष्टि है, बोलो। दूर दृष्टि समझते हैं ना, जो फ्यूचर को देख लेता है, जो फ्यूचर की व्यवस्था करता है, उसे बोलते हैं दूर दृष्टि। और जो केवल इस भव की बात करता है, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि। हम कौन सी दृष्टि हैं बोलो, निकट दृष्टि की दूर दृष्टि। वीतराग जी ने वीतरागता से एकदम वीतरागी बात कही है। क्या कही है, सत्यता स्वीकार की है। हम निकट दृष्टि है। निकट दृष्टि मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम ये सोचते हैं इस भाव में ही सब कुछ कर लो, अगला भाव तो होने वाला ही नहीं है। अब भाई अब जो ऐसी सोच वाले हैं उनको ये रत्नत्र रूपी रत्न की महिमा नहीं आने वाली है। हमें पता है भविष्य का सोचना पड़ेगा। जिनागम पता है एक बात बोलता है, आपको स्वार्थी हो जाना चाहिए। स्वार्थी हो जाना चाहिए समझते हैं, मतलब आपको अपने सिवाय किसी और दूसरे का हित सोचना ही नहीं चाहिए। देखो वो लौकिक स्वार्थी है ना, लौकिक में तो साधर्मी वात्सल्य है, अपना वात्सल्य वो तो होना चाहिए। लेकिन यहां कह रहे हैं आत्म कल्याण के मार्ग पर इस जीव को स्वार्थी हो जाना चाहिए। तो यहां कहा कि साहब जड़ पत्थर, जड़ रत्नों की कोई वैल्यू नहीं, आपको रत्नत्रय रत्न की वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद निकाल लीजिए 82 नंबर की गाथा। उत्तम क्षमा की बात यहां आई है। तो यहां कह रहे हैं
मूर्ख जनों द्वारा किए हुए बंधन हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। वह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों को सबसे प्रथम सहायता करने वाली है। ये चूंकि यहाँ कहा मुनियों को है, लेकिन मेरा प्रकरण यहाँ हम सब से है। इसके आगे 2 गाथाएं और इससे संबंधित मैं लूँगा। देखिए क्या होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो बहुत सा उपहास हमें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, आप कहीं भी इंस्टेंटली हाईलाइट होते हो। कहीं भी अगर आप ऐसा आचरण पालन करते हैं तो आप इंस्टेंट हाईलाइट होंगे। सपोज दैट आप रात को नहीं खाते, आप जमीकन नहीं खाते, आप मंदिर जाते हैं, क्रोध नहीं करते, अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं जिनागम के, तो आप एकदम से हाईलाइट होंगे और फिर आपको टारगेट बनाया जाएगा। यहाँ कहा कि साहब मूर्ख जनों द्वारा किए हुए वे मूर्ख लोग आपको मूर्ख बनाने की, मूर्ख सिद्ध करने की कुचेष्टा करेंगे। अब अगर आपको तर्कों के द्वारा चीज पक्की नहीं हुई तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आगे की गाथा पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा पता है भाई, क्यों प्रभावित होते हैं, नाम उनका मूर्ख है। आप जैसे ही इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको क्या बताया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, आप तो आनंद करो। इस भाव में आनंद नहीं किया तो आपने क्या किया। ये बच्चे कल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम पंडित जी यहाँ जाएं तो कैसा रहे, सब लोग जाते हैं, मन करता है, तो मैंने कहा जाओ ना, कौन ने मना किया, कोई रोक भी नहीं सकता आपको। लेकिन जिनागम को पढ़ के एक बार आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, श्रद्धांत तो करो कि साहब सही बात तो ये ही है। जहां हमें ये क्लियर हुआ वहां फिर कोई आपको समझाने वाला ही नहीं। देखिए एक बात पक्की है, कोई किसी के साथ घूम नहीं सकता। चोर को चोरी करना हो तो ये नीति वाक्य है, समस्त संसार में दम नहीं है कि किसी चोर को चोरी करने से रोक ले। तो कहावत बन गई, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे ही अगर किसी को श्रद्धांत क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, श्रद्धांत पक्का नहीं है, सिद्धांत नहीं मालूम, तो देखो कोई किसी के साथ आगे पीछे घूम नहीं सकता। अंततः उसका गुरु कौन बनेगा, स्वयं बनेगा वो। तो यहां ये कह रहे हैं कि साहब मूर्ख जनों द्वारा किए हुए बंधन हास्य आदि होने पर, कठोर वचन बोलने पर लोग आपको बुरा बुरा भी बोलेंगे। अरे दूसरों की बात नहीं करता हूं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां सब। क्या ज्ञानी हैं आप लोग। यहां गाथा आदि बोलूं तो वो पूरी नहीं बोलते आप लोग, और एक गाना में केवल हिंट दूं बस, तो पता है आपको जो है ना, आपको सबसे ज्यादा खींचने वाले कौन होंगे पता है। हमें खतरा बाहर वालों से बिल्कुल नहीं है, पता है, खतरा हमें अंदर अंतरंग वालों से है। मैं ऐसा एक सही घटना बताता हूं आपको, नाम तो बता के क्या करूंगा, आप जानते ही नहीं हो। साहब पति धर्म में लगा था, तो पत्नी ने कहा धर्म में मत लगो, मत जाओ मंदिर, ये मत करो, अगर तुमने किया तो आई विल कमिट सुसाइड। वो धर्म छुड़ाने के लिए ऐसा भी करने को तैयार हो जाता है। क्यों साहब, पता लगा ऐसा क्यों, क्योंकि साहब अब साहब मैं धर्म पढ़ रहा हूं तो मैं ना होटल जाता हूं ना घूमने जाता हूं, मैं सीधी सादी लाइफ जीता हूं, तो बाधा है वो चीज बाधा है ना उसमें, तो बाधा है तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो सामने वाले को समझ में आया कि साहब इसका धर्म छुड़वा दो, सब छूट जाएगा। अब क्या करूं मैं, तो साहब ये तो आपके पति पत्नी के मैटर है, मैं क्या बोलूं। तो यहां का कोई कठोर वचन बोले तो भी, वो मैंने 92 नंबर की गाथा सुनाई थी ना, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन उस वीतरागी मार्ग की। ईर्ष्या भाव से अगर कोई निंदा करे वीतरागी मार्ग की तो आप मत छोड़ो। तो कभी आप लोगों को बताता हूं, आप लोग कभी नए अच्छे कपड़े पहनो और आप आईने के सामने जाके देखना आप अच्छे लग रहे हो कि नहीं। तो एक तो वेरीफाई आपने कर लिया अपने आप से कि अच्छी लग रही हूं मैं, और एक उससे जाके पूछो जो आपका राइवल है, विरोधी है, मैं कैसी लग रही हूं। फिर अगर उसने नेगेटिव आंसर दिया मतलब आप सही लग रही हो।
अगर हाँ वैसे तो अच्छी है लेकिन, तो आप समझ लेना कि आप सही लग। ऐसे ही आपने जिनागम फॉलो करना चालू किया और आपके सामने लोगों का विरोध आया, हास्य हुआ, कठोर वचन बोले, तो आप समझ लेना मैं सही मार्ग पे हूं। होगा, नहीं हुआ तो समझ लेना आप फिर कुछ गड़बड़ है, आप ही कुछ पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। 82 के बाद 85 निकाल लीजिए। हाँ, अब कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं हमारे आचार्य हैं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब अगर कोई हमें गाली दे तो हम उसका मुंह तोड़ दें, चांटा मारे तो हाथ तोड़ दें। हमारे आचार्य उत्तम क्षमा की कितनी महान बात बोलते हैं। मेरे दोषों को सबके सामने प्रकट कर संसार में दुर्जन सुखी होवे। धन का अर्थ ही मेरे समस्त धन आदि को ग्रहण कर सुखी होवे। बैरी मेरे जीवन को लेकर सुखी होवे। जिनको मेरा स्थान लेने की अभिलाषा है वे मेरा स्थान लेकर आनंद से रहें। जो राग द्वेष से रहित मध्यस्थ होकर रहना चाहें वे मध्यस्थ रहकर सुखी रहें। इस प्रकार समस्त जगत सुख से रहो, किंतु किसी भी संसारी को मुझसे दुख ना पहुंचे, ऐसा मैं सबके सामने पुकार पुकार कर कहता हूं। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, तुम अगर मुझे गाली देने से खुश होते हो तो दे लो, तुम अगर मेरा स्थान लेकर खुश होते हो तो ले लो, तुम अगर मेरा धन हरण करके खुश होते हो तो ले लो। तो आप लोग कहेंगे पंडित जी ये नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया, ये धन ले लो, मकान ले लो, स्थान ले लो, तो नहीं लग रहा है पागल है ये पागलपने की सोच नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि आपको अंतरंग में एक श्रद्धान क्लियर रखना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित होगा, जो भी घटित हो चुका है, सारी बहिरंग क्रियाएं हमारे उदय के अधीन है। मुझे इस संदर्भ में पद्म पुराण का प्रकरण सबसे ज्यादा याद आता है। महासती सीता को जब राजा राम ने कुछ क्षुद्र पुरुषों के द्वारा लांछन लगाए जाने के कारण उनको छल से जंगल में भिजवा दिया, वो पद्म पुराण में बड़ा करुणामयी दृश्य है। जंगल में भी उनको धोखे से भिजवाया गया। पता क्या कह के भिजवाया गया? माता, आपने गर्भ धारण कर रखा है, हमने इधर विधान का आयोजन किया है और हमें आज्ञा मिली है कि आपको तीर्थों के दर्शन करा लाएं। तो नहीं, मुझे बोले महाराज से मिलना, नहीं आपको आज्ञा नहीं है मिलने की, सीधे दर्शन कराए। धोखा नहीं है ये, भाई सीधा सीधा बोलते ना निकाल रहे हैं तो ये बेटी पिताजी के यहां चले जाते। छोड़ दिया गया जंगल में। और आगे सुनो, कृतांत वक्र जो उनका सेनापति था, पता है वो क्या सोच रहे हैं रास्ते में जाते समय? वो कह रहे धिक्कार है ऐसी दासता को जो सामने सामने अन्याय होता देख कर भी अपने स्वामी का विरोध नहीं कर सकता। और उधर कह रहे माता बस इसके आगे अब मैं आपको नहीं ले जा सकता, मुझे आज्ञा है मैं आपको यहीं छोड़ दूं। सीता आंख बंद करके आंसू आए उनको और विचार करती है, हाय निश्चित रूप से मैंने ऐसा कर्म का बंधन किया जिसे टाला ही नहीं जा सकता, काटा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के पिताजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हों तो उसकी पत्नी, लड़की, लड़का ये हवा में नहीं होते, आसमान में। यू नो हु इज माय फादर, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सीता की प्रोफाइल पता है आपको? क्या थी पता है? चलो पिता से चालू करते हैं। पिता कौन थे? राजा। भाई विद्याधर, पति बलभद्र, देवर नारायण। इतनी हाई प्रोफाइल थी सीता की, बोलो। लेकिन क्या कहा? फिर भी जंगल में छोड़ दिया गया तो उन्हें आंख बंद करके आंसू निकाले और क्या कहती हैं, हाय मुझे इस संसार में क्या कोई बचाने वाला नहीं? क्या किसी ने राम का विरोध नहीं किया होगा? तत्काल विचार करती, अरे मेरा कर्म का उदय ऐसा है जिसे नहीं टाला जा सकता। आप जरा सोचो, हम सब लोग चले जाएं अभी और
कोई बहन को यहाँ छोड़ जाए अकेला। भाई ये 3 क्षेत्र 2-4 लोग और रहेंगे, लेकिन फिर वो रो रो के हालत खराब कर देगी। अकेले छोड़ गए थे, मतलब पति छोड़ जाए उसका यहाँ, फोन कर करके रो रो के सिग्नल छत पे जाके मिलाए भले ही। सीता जी को जंगल में अकेला छोड़ दिया, रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। और सुनो, सीता जी सब में दृष्टि थी, ज्ञानी थी। आप कहें सब ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी रोते नहीं, रोते हैं। उनको एक गाना याद था, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। भाई सताओगे तो रोएगा नहीं कोई। रो रही सीता जी, उसमें लिखा विलाप कर रही, शेरों की दहाड़ हो रही। और वहां एक राजा हाथी को पकड़ने आया था, हाथियों को सेना में शामिल कर। उसने देखा इस घने जंगल में किसी संभ्रांत स्त्री के रोने की आवाज आ रही। जब मैंने पढ़ा कि साहब उसको संभ्रांत घर की कोई स्त्री रो रही है, तो मुझे लगा कि स्त्रियां भी जब रोती हैं तो उनकी रोने में भी कुछ ध्वनि निकलती है कि ये गरीब घर की है, ये संभ्रांत घर की है। होता है ऐसा, पता है। अगर अनपढ़ स्त्री रोएगी तो उसको रोने का आपको पता चलेगा, शी इज इलिटरेट। कोई संभ्रांत घर की स्त्री रोएगी तो पता चलेगा। तो उनको पता चला, वो आए, बोले बहन इस घने जंगल में, पहले वचन बोला बहन, इतना वचन बोलने मात्र से वो बहन हो गई। पता है उनकी, बहन बोलो क्या समस्या है, पूरी बात बताई। मैं जिनदेव की सौगंध खाके कहता हूं, पूरे आजीवन तुम्हारी जवाबदारी मेरी, आज से तुम मेरी बहन। भले ही हमने एक उदर से जन्म न लिया हो, तथापि तुम मेरी बहन। तत्काल सीता जी आंख बंद करती हो, फिर विचार करती है, अहो देखो उदय की महिमा, जहां 2 क्षण पहले मेरे अपनों ने मुझे जंगल में परित्याग कर दिया, वहां कोई दूसरा मुझे अपनी धर्म बहन बन के ले जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां जो बात कही आचार्य ने, क्यों कही, उनने ये कहा हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका निर्णायक हमारे द्वारा बांधे गए कर्म का उदय है। इसलिए खेद करने की और खुश होने की दोनों की बात नहीं, खेद करने की बात भी नहीं, खुश होने की बात भी नहीं। क्योंकि कौन कर रहा है ये उदय? उदय किसने बांधा था? मैंने। तो मैंने बांधा था का मतलब ये है कि सुधारने की ताकत किसमें है? अगर उदय बेकार है तो सुधारने की ताकत किसमें है? अच्छा, आप लोगों का उदय अभी बेकार है कि अच्छा है? कल तो बेकार बोल रहे थे, रात भर में अच्छा हो गया। बोलो उदय अच्छा है कि बेकार है? हमारे जीवन में परेशानियां हैं कि नहीं है? तो फिर अच्छा कैसे हो गया? आपके ऊपर परेशानियां हैं तो अच्छा कैसे हुआ? यहां कह रहे हैं उदय तो अच्छा बेकार चलता ही रहेगा। अरे भाई, जब अच्छे से अच्छे लोगों की नहीं चली, सीता जैसी महान जीव की नहीं चली, तो हम कैसे कल्पना करें हमारा जीवन? कल बताया था ना, हम सब क्या सोचते हैं, पंडित जी गाड़ी हो तो ऑटोमेटिक, कुछ करना ना पड़े। एक बार एक किसान भगवान को गाली दे रहा, भर भर के टोकरी, ये भगवान है, कभी भी पानी बरसा देते हैं, कभी भी कुछ करते हैं, फसल अच्छे से उगने नहीं देते। तो साहब हमारे भगवान नहीं थे, दूसरे थे, आ गए। हाँ भाई किसान, क्या इच्छा है बोलो। अरे प्रभु क्या बताएं, आप सब व्यवस्था गड़बड़ करके रखते हो, कभी भी पानी कभी भी धूप। अरे मुझे एक बार व्यवस्था मिल जाए, मैं बिल्कुल प्रॉपर पानी प्रॉपर धूप सब सिस्टमैटिक। अच्छा चलो ठीक है, 6 महीने तुम्हारे हाथ में सब कुछ। देखो उदाहरण है वो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। किसान ने बिल्कुल पूरा कागज पे फॉर्मेट बनाया और बना के कहा साहब 3 महीने में से 90 दिन में से 80 डेज इतना पानी इतनी धूप और प्रॉपर तैयार करके उसने फसल उगी। तो हर बार इतनी उगती थी, इस बार वहां तक फसल उगी। वो किसान ने कहा आह्वान दो भगवान को, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे कारण तो इतनी फसल उगती थी और मैंने वहां तक फसल उगा दी। फसल काटी गई और देखा कि उस जो अंदर जो था ना, उसमें बीज तो क्या बोलते खोखला निकला, मतलब उसमें दम नहीं थी, वो तो खोखला निकला। भगवान को याद किया, भगवान आ गए, हाँ भैया क्या कह रहे हो, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे भाई मेरे हाथ में तो व्यवस्था थी नहीं, व्यवस्था तो तुम्हारे हाथ में थी ना।
नहीं, लेकिन मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। अरे भाई, तुम समझते नहीं हो। जो बार बार धूप लगती है, कभी भी पानी बरसता है, हवाएं चलती हैं, ये तो फसल को मजबूत करके उसके दाने को भरती हैं। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने उनको इतनी अनुकूलता दे दी तो दाना तो आया, लेकिन कैसा रह गया? फूका रह गया। कुछ इसी तरह अगर हम सोचें कि साहब यहां जो कहा है कि साहब जो जिसको जो लेना हो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ एकदम स्मूथ चले, तो कहते नहीं, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पूर्व काल में भी किसी की नहीं चली। तो यहां कहा कि साहब आपको जो लेना हो ले लो, लेकिन सारा संसार सुखी रहे, ऐसी भावना यहां भाई गई है। 86 नंबर की गाथा निकाल दीजिए इसमें। हाँ, इसमें बढ़िया बात आ रही है, ये समझने लायक है, इसी से संबंधित है। हे मन, मिथ्या दृष्टि दुर्जन मूर्खों से किए हुए उपद्रव से चंचल होकर कर्मों के पैदा करने में कारणभूत ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है। सो क्या 3 लोक के द्वारा पूजनीय वीतरागता को तू नहीं जानता है? अथवा जिस धर्म का तूने आश्रय किया है उस धर्म को तू नहीं जानता है? अथवा यह समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, इस बात का तुझे ज्ञान नहीं है? ये लाइन रिमार्केबल है। समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इस बात का मतलब यह है, आपको अधिकांशतः ज्ञान देने वाले अज्ञानी होंगे। आपके धार्मिक क्रियाओं का, आपके अध्यात्म का मजाक उड़ाने वाले अज्ञानी होंगे। तो यहां आचार्य कह रहे हैं, हे मन, मिथ्या दृष्टि दुर्जन मूर्ख जनों से किए गए उपद्रव से चंचल होकर कर्मों के पैदा करने में कारणभूत ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है। अरे तुम इनकी बात पर ध्यान क्यों देते हो? ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है तो क्या 3 लोक के द्वारा पूजनीय वीतरागता को तू नहीं जानता? क्या कहा? अरे भाई, लोग निंदा करते हैं तो क्या तुम्हें वीतरागता का स्वरूप नहीं मालूम? क्या तुम्हें मूर्खों का स्वरूप नहीं मालूम? देखो, लोगों के आने में कहकर करोगे तो आपका जीवन नहीं चलने देंगे। वो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी गधे की और एक लड़के की और उसके पिताजी की, पढ़ी कि नहीं? तो कहानी भी नहीं पढ़ते रहो, मूवी देखते रहो बस। सुना देता हूं, मुझे ही सारी कहानियां सुना के जानी पड़ती हैं, कितनी सारी तो अधूरी रह गई अभी। चलिए, एक लड़का था, पिताजी थे, वो गधा था। तो पिताजी वो लड़के गधे पे बैठ के जा रहे। गांव वाले बोले कितने क्रूर आदमी है, एक गधे पे 2 गधे बैठ के जा रहे, मतलब एक प्राणी पे कितना अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने कहा हाँ यार, सही बोल रहे यार। दोनों उतर गए, फिर आगे बढ़े, बोले एक गधे को खाली छोड़कर दोनों गधे पैदल जा रहे। हाँ यार, सही बोल रहे, चलो भैया। पिताजी बैठ गए, फिर आगे बढ़े, फिर लोगों ने बोला कितना क्रूर पिताजी है, छोटे से बच्चे को पैदल चलाकर खुद गधे पे बैठा है। हाँ, सही बोल रहे यार। खुद उतर गए, लड़के को बिठा दिया, फिर आगे बढ़े, फिर लोगों ने बोला कैसा नालायक लड़का है, पिताजी को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा है। दोनों उतर गए, गधे को सर पे ले लिया। कौन है वो गधा? कौन है वो पिताजी? बेटे कौन है वो? हमारा भी सीन कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं हमें थोड़ी सी देखो बताता हूँ साइकोलॉजी। मैं साहब कपड़ों के मामले में क्लियर हूं। कोई बोले साहब आप पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। किसको नहीं लग रहे? आपको। आपने पहन रखे हैं, मैंने, और तुम्हारे कहने से बदल दूं तो फिर बदलते ही रहूं। मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई विल डू दोज वर्क विच आई लाइक। मैं वो काम जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों? नहीं तो गधे जैसा उदाहरण बन जाएगा, पता है आपको। वो हो ऐसा ही रहा है, पता है। अब निर्णय कर लो, वो गधा और उनमें पिताजी और बेटे कौन कौन है। पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चल रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे। आगे बोलो। કેટલું જ્ઞાનીનો સભા ભરી છે। भाई कहेंगे ना कुछ लोग। यहां कह रहे हैं भाई, हे मन, क्या तुझे वीतरागता पर विश्वास नहीं है, जो दूसरों के कहने में आकर तुम वीतरागी मार्ग को छोड़ देते हो?
वो गधे का उदाहरण एकदम सटीक है इस पे। भाई लोग नहीं जी, लोग तो अज्ञानी है, पता है, अज्ञान के वचन ऐसे ही निकलते हैं। मेरे को खींचते हैं लोग, क्यों सौरभ जी ये रात को नहीं खाने से क्या होता? अब मैं जवाब नहीं देता। याद रखना, आप लोग भी याद रखना, अभी आप लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हो जाए ना तो सबके सामने प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको योग्य जानो उसी को बताओ। अब मैं क्या आंसर देता हूँगा? मैं एकदम क्रांतिकारी बन जाता हूँगा, कैसे कह लिया इसने, मैं बोलते कुछ नहीं, बस पेट सही रहता है इसका। अब मैं उनको पूरा बताऊं विज्ञान, हमारा जैन दर्शन है, उसका चरणानी हो गए, बोलते हैं सूर्य की अनुपस्थिति में जीव पैदा हो जाते हैं। क्यों समझाऊं मैं? मुझे पता है ना आचार्य की बात। वो कह रहे हैं अज्ञानी है, दुर्जन है ये, अगर जवाब नहीं देना हो तो चुप रहो, देना हो तो इतना ही दो कि बस। क्या तुम वीतरागता के स्वरूप को नहीं जानते? ऐसा कहा आचार्य ने, जो तुम दुर्जनों की बातों में आकर है? आज देखो, आज जो ट्रेंड चला है ना, जैसे आप सब मॉडर्न बनना चाहते हैं, सब फैशनेबल। भाई आजकल विदेश जाते देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 10 20 30 साल में तो पूरा भारत ही खाली हो जाएगा। जैन समाज नहीं, अजय नहीं बहुत जा रही, आप समझते ही नहीं हो। विदेशियों के यहाँ तो कोई काम तो करते ही नहीं है, सारे कामगार अपने यहाँ के हैं। वो तो चाहते हैं काम करने वाले आए, वो भारत में खूब काम करने वाले हैं, वो बुला रहे हैं। तो एक फैशन चल पड़ा था सुखी होने की। देश कौन सा है? भारत को छोड़ो तो सुखी हो जाएंगे। एक मूवी बनी, पता है इस पे, वो लड़का यहां से बड़े सपने सजाकर विदेश जाता है, पूरी 3 घंटे की मूवी है। वो पूरी उसको प्रैक्टिकल बताया कि वो क्या क्या करना पड़ता है उसे, पूरे मन की बातें बताई, पूरी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताई कि साहब मैं वहां कैसा था, यहां कैसा हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप एक चीज याद रखो, संपूर्ण जीवन काल में मैं किसी के तर्कों द्वारा, किसी की कठोर वाणी के द्वारा, किसी के मजाक उड़ाए जाने के द्वारा, हे जिनदेव, आपके मार्ग को स्वप्न में भी नहीं छोड़ूंगा, स्वप्न में भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यहां कहा आचार्य ने, हे जीव, क्या तुम वीतरागता को नहीं जानते, जो तुम मूर्ख जनों के द्वारा मजाक बनाए जाने पर विचलित हो जाते हो। हम होते हैं ना विचलित? वो होते हैं कि नहीं होते हैं? विचलित होते हैं ना, तो यहां मना कर रहे हैं। चलिए आगे लेते हैं, समय कम है। गाथा नंबर निकाल लीजिए 88। हाँ, अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऐसे घर के बचने में जिस प्रकार अंश मात्र भी आशा नहीं की जाती, उसी प्रकार जो शरीर वृद्धावस्था से सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है, वह शरीर सदा काल रहेगा, यह कब विश्वास हो सकता है? इस प्रकार विवेक से निर्मल हृदय में विचार करने वाले मुनि के समस्त पदार्थों में अभिमान करने का अवसर ही नहीं मिल सकता। इसलिए मुनियों को सदा ऐसा ध्यान करना चाहिए। मुनियों के लिए बात बताइए कि वो साहब ऐसा चिंतन करते हैं कि साहब मेरा शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा है, और वो इस तरह से आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। अब हमारे लिए बात आती है कि साहब जैसे चारों तरफ अग्नि जल रही हो और बीच में घर हो, तो उस घर के बचने की चांसेस, शंका कितने प्रतिशत है? यहां कह रहे हैं 0, मतलब वो घर जलकर ही रहेगा। यहां कह रहे हैं जिसका शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा है, उसके संपूर्ण शरीर का क्षीण होना तो अवश्यंभावी है, होगा ही होगा, उसके बचने की संभावना नहीं है। कल देखो हमारा प्रश्न आया, देखो प्रश्न भले ही मैंने दिया था, वो मैंने नहीं, वो तो कई जगह पूछे जाते हैं तो दिए थे। तो प्रश्न श्रृंगार वाला आया था ना, तो अपने अनुभव जी ने उसको बहुत अच्छा आंसर दिया था कि भाई श्रृंगार क्या है? भाई अपनी अपनी अवस्था में जो जो कपड़े पहने जाते हैं वही श्रृंगार है। भाई माता जी माता अवस्था में जैसे कपड़े पहने जाए वो श्रृंगार है उनका। अब यहाँ कह रहे हैं भैया अगर आप बूढ़े हो गए हो, मतलब हम अपने इंदौर में देखते हैं, आपके बॉम्बे में बूढ़ी बूढ़ी डोकरी अम्मा जी, फैशनेबल कपड़े, मुंह पे 2-3 किलो मेकअप। तो यहां आचार्य कह रहे हैं भैया तुम्हें पता नहीं है क्या, बीच घर बीच में है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, मतलब तुम्हारे पांव तो कब्र में लटके हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू डाई आफ्टर सम इयर्स ऑफ टाइम, और आपका मोह छूटा नहीं, मैं अच्छा लगूंगी। अरे भाई ऐसा है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे मुंह दबा दबा के हंसते हैं,
आपको तो इसलिए जिस अवस्था में जो पहनना चाहिए वो ही शोभता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब उसकी आशा नहीं, काहे कि बचने की बिल्कुल आशा नहीं है, इसलिए हम लोग भी अपने मोह को छोड़े। उनने ये कहा है कि भाई हमारा मकान भी जल के रहेगा, भले ही अग्नि अभी उधर है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमारा मकान अर्थात शरीर जल जाएगा। फिर इसके बाद 88 के बाद निकाल लीजिए आप 97, फटाफट करते हैं पूरे, निकाल लीजिए पीछे। हाँ, यहाँ कह रहे आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों को मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है, किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त हो भी जावे तो उत्तम ब्राह्मण आदि जाति मिलना अति दुसाध्य है। यदि किसी प्रकार किसी प्रबल दैव योग से उत्तम जाति भी मिल जावे तो अरिहंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। यदि उनके सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जावे तो संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता। एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की, कौन सी मूवी है? अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, प्रियंका चोपड़ा भी है, वक्त। मतलब आप लोगों के साथ अभी मुझे वो खेलनी पड़ेगी अंताक्षरी। क्या कहता है अमिताभ बच्चन? एक डायलॉग मारता है, थोड़ी देर रुक जाते तो, थोड़ा वक्त दो। उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे बेटे को थोड़ा वक्त तो दो उसे संभलने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? वक्त तो नहीं है मेरे पास, ऐसे बोलता है ना। यहां भी तो यही कहा कि भैया अरिहंत भगवान की वाणी मिल जावे, मतलब आप कहां से उठ के, निगोद से उठ के मनुष्य बन जाओ, अरिहंत भगवान की वाणी मिल जावे तो भी आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। वो पारे भावना में आए ना कि मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं वचावन हारा कोई यूं समझो मन में। हम रूपी हिरण को, मनुष्य रूपी हिरण को काल रूपी शेर ने, भवन ने घेर लिया, कोई बचाने वाला नहीं। तो यहां कहा कि साहब अगर मिल भी जाए तो वैसे तो अरिहंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। यदि उसके सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता। यदि अधिक जीवन भी मिले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अति कठिन है। यदि किसी पुण्य के उदय से अखंड तथा निर्मल सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी हो जावे तो संयम धर्म के बिना वे स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाले नहीं हो सकते। इसलिए सब अपेक्षा से संयम अति प्रशंसनीय है। अतः ऐसे संयम की अवश्य संयमियों को रक्षा करनी चाहिए। क्या कहा? पिता हमारे जो व्रत हैं, समिति हैं, जो श्रावकाचार हैं, ये सब मिल जाए तो संयम होना अति कठिन है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें संयम की रक्षा करनी चाहिए। 98 के बाद निकाल लीजिए आप, 100 नंबर निकाल लीजिए, निकाल ली 100। हाँ, आचार्य कहते हैं हे जीव, जिस प्रकार समस्त समुद्र की अपेक्षा जल का कण अत्यंत छोटा होता है, उसी प्रकार तप करने से बहुत थोड़े दुख का तुझे अनुभव करना पड़ता है। किंतु जिस समय मिथ्यात्व के उदय से तू नरक जाएगा उस समय तुझको नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि असह्य दुख का सामना करना पड़ेगा। तो भी तू न जाने तप से क्यों भयभीत होता है तथा तेरी तप करने में क्या हानि है। क्या कहा? भाई तुम तप नहीं करोगे, तुम संयम धारण नहीं करोगे तो क्या होगा? न जाने तुम्हें नरक के कौन कौन से असह्य दुख सहन करने पड़ेंगे। क्या तुम्हें भय नहीं लगता इस बात से कि मैं अगर संयम धारण नहीं करूंगा तो कौन कौन से दुख सहन करने पड़ेंगे? तो कह रहे हैं तुम तप से भयभीत क्यों होते हो? तप करने से हानि कौन सी है बोलो? तप मतलब वो ऐसे बैठकर जंगल में जाना नहीं, तप मतलब भाई हमारा नियम से, संयम से मंदिर जाना, ये भी तो स्वाध्याय परम तपा, ये भी सारे तप के भेद हैं। तो कहा कि साहब तुम्हें तप करने से कौन सी हानि है? तो यहाँ आचार्य इस बात की प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि किस तरह से हमें तप आदि करना चाहिए। और वो पहली गाथा में कह आए हैं कि ये तप
कि अवसर मिलना कितने कठिन है। देखो कल एक क्वेश्चन चला था ऐसी चर्चा में, जब बाहर खड़े थे सब लोग, होटल के खाने का चला था कि साहब होटल में कौन सी में खाएं। तो पंडित जी से टैग लगवा रहे थे कि पंडित जी आप एक थोड़ा ठप्पा लगा दो आप, तो हमें थोड़ा वेरीफाई हो जाएगा। तो पंडित जी बोलते ही उसको है जो ज़्यादा दिमाग वाला हो, तो पंडित जी ने ठप्पा नहीं लगाया, बोले तुम मेरे नाम लेके अभी सबको प्रचार करोगे। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ी सी रसना इंद्रिय के विषय के पीछे, रसना इंद्रिय के विषय के पीछे आप क्यों असंयमित होते हो, बोलो आप मुझे। आप क्यों विवेक नहीं करते? हमारा इसके बाद भी भाव है, हमारी जर्नी इसके बाद भी है। पति का फोन आया पत्नी को, मायके में थी पत्नी, आ जाओ घर, काम है बहुत सारे। क्या करेगी पत्नी? आजकल की नहीं है, पुराने जमाने की। आजकल की तो बोल रहे नहीं 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 मैं नहीं आ रही। क्या करेगी पत्नी? पति ने बुलाया, आ जाओ घर आज शाम को। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? बहुत धीमे धीमे सर हिला रहे हैं। क्यों जाएगी? क्यों जाएगी बोलो? वो ये कहेगी मम्मी आगे का जीवन उनके साथ ही बिताना है, नहीं रह सकती मैं इधर, अभी उनने कह दिया आ जाओ मतलब आ जाओ। ऐसे ही यहां कह रहे हैं अगर तुम तप नहीं कर रहे हो तो तुम ये मान के बैठे हो तुम्हारा जीवन केवल इतना ही है। तो भाई तप करने में हानि क्या है? तुम ये तो विचार करो तुम्हारी मनुष्य भव केवल अभी का नहीं है, इसके बाद भी हमारी यात्रा कंटिन्यू रहने वाली है। दूसरी बात सुनो सब लोग ध्यान से, सारे यंग भाई बहनें सुन ले ध्यान से। साथ निभाने के वादे लगते हैं सब बिसराए से, जब तक हो स्वार्थ स्वयं इनका तब तक के तो ये साथी है। मतलब कह लो टीवी में बताया जाता है तुम्हारो मारो संबंध तो, बोलो आगे बोलो, मेरा आपका संबंध तो 7 भवों का है। सबसे बड़ी गप, सबसे झूठ बात, अनंत जीवों के समूह में मैं मरण करके कहां जाऊंगा और आप कहां जाएंगे किसी को किसी की कोई खबर नहीं। सब बातें हैं। क्यों? अगर मैं मर गई, वो स्वर्ग पहुंच गई और फिर तुम मरे तो तुम आओगे कि नहीं? तो वो भी कहता है पगली अपना तो 7 जन्मों का संबंध है, 6 पूरे हुए भी तो एक बचा है भी। ये राग के कुचेष्टा के वचन हैं, कोई नहीं मिलने वाला। वो कहते ना 2 जिस्म मगर एक जान है हम। अरे ये तो वस्तु व्यवस्था बदलने वाली बात, ये तो अति राग का सेंटेंस है। एक शरीर में 2 आत्माएं नहीं रह सकती, वो 2 शरीर में 2 ही आत्माएं रहेंगी। और फिर हमने उन दोनों आत्माओं को लड़ते हुए भी देखा है, इससे पता चलता है वो एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ वहां रह सकते हैं आप एक शरीर में। तो यहां आचार्य कह रहे भैया तुम तप क्यों नहीं करते? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा जीवन इतना ही नहीं है, केवल तुम्हारा आगे का भी जीवन है। जहां उस स्त्री ने सोचा कि साहब मुझे आगे का सारा जीवन पति के साथ ही तो बिताना है, मां से बोलती मां आपको बुरा लगेगा, अच्छा मैं नहीं रुक सकती। ऐसे ही आपके दोस्त आपसे कहें सब चलता है चलो, तो आप कहो भाई तुम्हें बुरा लगे अच्छा, परंतु मेरे आगे के भी भव हैं, मुझे उनको खराब नहीं करना है। इतनी कहने की दम बोलो हमें नहीं है, जानता हूं मैं। दूसरा शिविर है 10 लीटर दम चाहिए, 2 लीटर दम आई केवल अभी 10 शिविरों में 10 लीटर दम आ पाएगी। तो वैसे देखो सारे श्लोकों का व्याख्यान बहुत अधिक है, मैं तो जस्ट एक आपको थोड़ा थोड़ा एक स्वाद बता रहा हूँ कि साहब तप की महिमा आचार्य ने बताई है। चूंकि मैंने कल भी बताया था अगर मैं ये वाली बात अपने मुख से कहता तो देखो मेरी तो क्या वैल्यू तो हमारे वीतरागी संतों की है। जब उनकी वाणी को मैं अपने मुख से बताता हूं तो मूलतः तो उनकी वाणी बता रहा हूं ना। तो एक प्रामाणिक पुरुष जब कोई बात कहे, समझदार पुरुष कोई बात कहे, इसका मतलब वो बात सही है। देखो हम देखते भी ना कि साहब
हमारे पास समझ लो कोई हमसे बात रेयरली करता हो या नहीं करता हो, उसका फोन आया तो हम बड़े ध्यान से उठा के सुनते कि नहीं, इसने फोन किया मतलब समथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही अगर आचार्य हमसे कुछ कह रहे हैं का तात्पर्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उनने क्या कहा, भाई संयम से क्यों दूर रहते हो तुम, अरे तप करने में तुम्हारा जाएगा क्या, कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारा। तो इस तरह से इसमें ये बात बताई है। अभी देखो समय हो गया है हमारा, 11 बज गए हैं, 2-3 मिनट में अपन खत्म करते हैं। गाथाएं तो बहुत सारी रह जाएंगी। 103 नंबर की गाथा निकाल लीजिए, 103 की छोड़ दो, 121 पे आ जाते हैं, स्किप करते हैं बीच की गाथा। फिर कह रहे हैं मूढ़ पुरुष, 121 में, मूढ़ पुरुष मैं लक्ष्मीवान हूं तथा मैं ज्ञानवान हूं इत्यादि अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं। समस्त पुरुषों के सामने नाना प्रकार की गालियों को बकते हैं, किंतु आने वाली नरक आदि विपत्तियों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। बिजली के समान चंचल पुत्र स्त्री आदि को स्थिर मानते हैं और अपने से भिन्न उनको अपना मानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह चक्रवर्ती की आज्ञा बड़ी कठोर है। क्या कह रहे हैं, जो मदांध व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कैसा मानते हैं, मैं लक्ष्मीवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं इत्यादि गुणों से प्रकाशित करते हुए। मैं एक बात आपको हृदय से बोलता हूं, हमारे मुमुक्षु समाज में जो ज्ञान का यज्ञ एक समझ लो टोडरमल जी से चालू हुआ था, और वो झंडा गुरुदेव ने अपने हाथ में लिया, फिर डॉक्टर साहब हैं, युगल जी हैं, फिर हम सब लोग हैं। पता है ये इस पंचम काल में कुछ भी एक क्षण भी बिताने लायक नहीं है, पता है, परंतु केवल और केवल अध्यात्म का झंडा हमारे हाथ में जो आया, उसके कारण हमें ऐसा लगता है ये पंचम नहीं चौथा काल। उस पर भी जब कोई शिक्षा की बात करता है, अब थोड़ा देखो जीवन का अनुभव हो गया है, जब अपन 25, 30, 35 साल तक रहते हैं तो हमें ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें आता है, लेकिन और अधिक हमारा अनुभव कंपाउंड होता है तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे ही शुरू से सुनते आ रहे हैं कि साहब हमारे लड़के ने वहाँ पढ़ाई की, वो वहाँ पढ़ा, वो ऐसा पढ़ा, और बड़े घमंड से मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, सिविल सर्विस में है, हम ये हैं, हमारे पास इतना धन है। पता आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, जो मूढ़ पुरुष अपने मैं लक्ष्मीवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, इस अंधकार में व्याप्त रहते हैं, इस अज्ञान में, क्या कहा, मूढ़ पुरुष। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर पढ़ने लायक कोई लौकिक में भी कोई डिग्री लेने लायक है तो शास्त्री के अलावा कोई डिग्री काम की नहीं। मैं सही बता रहा हूं आपको, शास्त्री के अलावा कोई डिग्री काम की नहीं। मुझे पता है आप लोग बाहर मुझे नहीं छोड़ोगे, फिर भी ये तो मेरा टाइम है, मैं तो बोलूंगा। आप बोलोगे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, शास्त्री के अलावा कोई डिग्री काम की नहीं। समय नहीं है, नहीं मैं प्रूफ कर देता, शास्त्री के अलावा कोई भी लौकिक डिग्री काम की नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो वहां लौकिक पढ़ाई में भी अलौकिक पढ़ाई कर ली। और रही बात एम्प्लॉयमेंट, कमाई और दिमाग की, तो देखो ये तो प्रूफ हो गया कि मैं और अनुभव जी आपको बैठ के यहाँ समझा रहे हैं, तो आपकी डिग्रियों से तो हमारी डिग्री बड़ी है। मानते हो कि नहीं, बोलो आप लोग, ये आप लोग मानते हो कि नहीं भाई, आपकी डिग्री से हमारी भाई, तभी तो समझा रहा है ना। अरे हमारी क्लास में और बड़े बड़े लोग आते हैं, कंपनी के एमडी, चेयरमैन है, एक बड़ी कंपनी में नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसके तो सीईओ मेरी क्लास में आते हैं। उनको उनकी कंपनी में 5000 कर्मचारी है, वो पूरे कर्मचारी उनको सर बोलते हैं, सर, वो मेरे को सर बोलते हैं, और उनकी बहुत हाई क्वालिफिकेशन है। तो मैं उनको बोलता हूँ आपकी डिग्री बड़ी कि मेरी, सर डिग्री तो बड़ी आपकी। शास्त्री, मैं सच बोलता हूँ, शास्त्री से बड़ी डिग्री पूरे विश्व में नहीं है। आप लोग बोलते हो कि नहीं, अरे बोलो ना, सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी डिग्री की है, बिना मन की बुलवा लो आप। चलिए, तो यहां कह रहे हैं कि साहब मैं ज्ञानवान हूं, अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं,
समस्त पुरुषों के सामने नाना प्रकार की गालियों को बकते हैं। मतलब क्या, ये जो लक्ष्मी के कारण, लौकिक डिग्रियों के कारण अपने आप को बड़ा मानते हैं, ये अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, कठोर वचनों को बोलते हैं, और किंतु आने वाले नरकादि विपत्तियों पर ध्यान नहीं देते, नरकादि विपत्तियों पर ध्यान नहीं देते। एक उदाहरण है राजा का, कि साहब राजा रोज सोता था तो फूल डलवा के सोता था बिस्तर पर। माली डालता था तो माली ने एक दिन फूल डाले, शाम को थक गया, उसने कहा यार महाराज रोज सोते, मैं आज सो के देखूं, तो सो गया। अब फूल थे ठंडे ठंडे, नींद आ गई। महाराज ने देखा कि माली मेरे बिस्तर पे सो रहा है, सैनिकों से पकड़वाया, बोले कल इसको राज दरबार में पेश करना, बोले इसको 10 कोड़े मारे जाए। सामने एक कोड़ा मारा, वो जोर से हंसा, फिर कोड़ा मारा, जो और जोर से हंसा, 5 कोड़े पे तो राजा को रोकना पड़ा। रोको रोको रोको, क्या तू पागल है, कोड़े ही पड़ रहा है, तू हंस रहा है। महाराज मैं तो ये कह रहा हूं 2 घंटे सोया, 10 कोड़े पड़े, सस्ते में छूट गया, मैं तो आपकी सोच के हंस रहा हूं, आपका क्या होगा, रोज सोते हो रात भर, 2 घंटे में 10 कोड़े, सस्ते में छूटा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। यहां कह रहे हैं भैया क्या तुम आने वाली विपत्तियों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते? क्या नरकादि विपत्ति तुम्हारे सामने आने वाली है, तुम ध्यान नहीं देते? जो अपने धन के मद में, ज्ञान के मद में, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं हम लोग, ऐसे मद में फूले रहते हैं अपने लौकिक डिग्रियों के और धन के में भी। यहां कहा ना, मूढ़ पुरुष बकवास करते हैं, गालियों को देते हैं, इसी प्रकार से प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, तो क्या वो आने वाले ध्यान नहीं देते और सारी समस्त संपदा चंचल है, ऐसा यहाँ बताया गया है। इस प्रकार से और गाथाएं लेनी थी, लेकिन चूंकि समय नहीं है, आखिरी में समापन तो करनी पड़ता है, अभी एक फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये द्वितीय शिविर का आयोजन रहा और इसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे साथ हमारे वयोवृद्ध बड़े विद्वान हमारे अश्विन भाई साथ में हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत बहुत सरल व्यक्तित्व है, आप सभी जानते हैं। तो आपके सबके साथ सौभाग्य ये है कि आपके नगर में, आपके उपनगर में रहते हैं, तो आप लोग इनसे लाभ लो, इनके साथ रहो। एक नियम है, आप सज्जनों की संगति में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक सज्जन बनेंगे। कोई सज्जन बनने की किताब नहीं है, भाषा सीखने का एक नियम है। जिस भाषा को सीखना उन लोगों के बीच रहो, आप भाषा सीख जाएंगे आप। तो ऐसे ही हमारे अश्विन भाई जैसे अपने बड़े विद्वान सरल व्यक्तित्व के धनी, और अतुल भाई जैसे अपने व्यवस्थापक, इनका भी अपना एक महत्व है। अगर ये मंच ना बनाए तो हम बैठे कैसे? तो चूंकि हमें लगता होगा कि पंडित जी इसमें कौन सा अध्यात्म है, अल्टीमेट इनके भाव तो यही रहते हैं कि हमारे सारे साधर्मी आराम से रहें, अच्छे से भोजन करें, शुद्ध भोजन करें। हमारे हर्षित भाई हैं जो पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं, लेकिन नाम का कोई लोभ नहीं किसी को। मतलब आप सब लोग, इवन जितने लोग बैठे हैं, नाम का लोभ नहीं। तो मेरी तरफ से और हमारे अनुभव जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आपने इस तरह से एक मंगल आयोजन किया। निश्चित रूप से ये मंगल आयोजन आपके जीवन में एक बीज की तरह काम करेगा। इन फ्यूचर जब आपको कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में सुधार होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, ये थॉट कहाँ से आया मुझे। तो आपको ध्यान आएगा कि हम 3 दिन जो शिविर में गए थे वहाँ का ध्यान में आया। स्थान बहुत रम्य है और एकदम शांतिप्रद है। इस तरह से मैंने 3 दिन में जो कुछ कहा हो, उस बात को आप बिल्कुल दिल से लगा लेना, माइंड कर लेना, और इसको जिनागम को आगे आप लोग पढ़िए। कभी कोई शंका हो, समस्या हो तो आपके साथ पंडित जी हैं, मेरा नंबर भी है, अनुभव जी का भी है। आप लोग मैसेज डालिए, समय रहेगा तो ऑफ कोर्स बात करने का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ बात समाप्त।